तपस्या और ध्यान की तकनीकों का अध्ययन करते हुए सिद्धार्थ ने एक दिन बोधिचित्त बुद्धि की जागरूकता की प्राप्ति की। इस अद्वितीय अनुभव ने उसके मन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वह जान गए कि सुख और शांति का असली स्रोत आत्मा में है और इसे खोजने के लिए वह अपने अंतर मन की गहराइयों में प्रवृत्त होना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार ये था कि दुख से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मा को समझना और सीधे मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग 8 कदम का पालन करने की सिखाई, जिसमें सम्यक दृष्टि, सही संकल्प, सही वाचन, सही क्रिया, सही आजीविका, सही पर्याय, सही समाधि और सही समाधान शामिल थे। गौतम बुद्ध ने फिर जनसागर को अपनी प्राप्त ज्ञान के साथ समर्थन करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उन्होंने संसार को दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक नया मार्ग दिखाया और लोगों को सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का प्रेरणा दिया। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने पुराने राजमहल के पास आकर देखा कि वहाँ एक बुद्धिमान राजकुमार खड़ा है, जिसने उनकी शिक्षा का अनुयायी बनने का इरादा किया हुआ था। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी प्रेरणा को देखकर उनका मन आनंद से भरा हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सार्थक बनाया और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की ओर मुड़ने का मार्गदर्शन करती हैं। गौतम बुद्ध की अनूठी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली आनंद और सुख मानवता में सहानुभूति और आत्मा के मेल से ही है। जब हम अपने मन की शांति की दिशा में बढ़ते हैं तो हम अपने आत्मा को समझते हैं और एक ऊंचे स्तर की सार्थकता की प्राप्ति करते हैं। इस अनूठी कहानी को पढ़कर हमें ये बोध होता है कि सच्चा सुख और शांति आत्मा के अंदर छिपा हो।